कर? धीरेन्द्र शास्त्री का सिर्फ एक मकसद है, ये जो हिंदू है इनका बेवकूफ बनाना। ये जो हमारे देश के हिंदू हैं इनको बेवकूफ बनाना, इनको बहकाना, इनको छलना, इनको ठगना। हिंदू राष्ट्र तो कहीं से कहीं तक इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और संविधान अगर जब तक रहेगा, डेमोक्रेसी जब तक रहेगी, देश में लोकतंत्र जब तक रहेगा, तब तक ना मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, ना हिंदू राष्ट्र बनेगा, ना खालिस्तान बनेगा, ना कोई और देश बनेगा। ये धर्मों के हिसाब से राष्ट्र नहीं बटेगा। अगर धर्मों के हिसाब से राष्ट्र बटता तो पहले ही बट गया होता। 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उसने ये अड़चन पैदा कर दी, उसने ये रोक लगा दी कि अब धर्मों के आधार पर राष्ट्र नहीं बटेगा। कल को तो मैं कहने लगूंगा कि मुझे तो मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। हमारे देश के अंदर इस दुनिया के सारे मुसलमानों से ज्यादा बड़ी संख्या है मुसलमानों की, और ये जितने भी हैं, जैसे रामभद्राचार्य हैं, यति नरसिम्हानंद हैं, धीरेन्द्र शास्त्री हैं, या और ऐसे बाबा हैं जो उल्टी सीधी जहर बोने का काम कर रहे हैं इस समाज के अंदर, कम से कम मैं चैलेंज देता हूं, अगर वो सनातन धर्म पढ़ लेते तो कम से कम वो जहर बोने का काम ना करते, क्योंकि सनातन ही सबको सिखाता है कि एक दूसरे के धर्मों को उल्टा नहीं बोलना है, एक दूसरे के आपसी सद्भाव के साथ में रहना है। और अगर यात्रा करना ही सनातन धर्म होता तो फिर तो भगवान प्रभु राम जब उनको कहा गया कि आपको राजपाट छोड़ना पड़ेगा तो उनको यात्रा कर देनी चाहिए थी, वनवास नहीं करना चाहिए था। हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत मुसलमानों को नहीं आने वाली है। जो हिंदुओं की ही छोटी जातियां हैं उनका क्या होगा? जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो फिर मनुस्मृति भी लागू होगी, फिर मनु संहिता से देश चलेगा, और मनु संहिता, मनुस्मृति और हिंदू शास्त्रों के हिसाब से जो छोटी छोटी जातियां वो कहां जाएगी? कह तो रहे जात की कोई बात ही नहीं, कुचला जाएगा। सब हिंदू। हाँ, तो वो जो छोटी जाति है ना, जब वो अपनी जातियों की बात करेंगे तो उनको कुचला जाएगा। फिर वो जब अपने संविधान की बात करेंगे तो उनको कुचला जाएगा। जैसे हजारों साल पहले पेशवाई राज था, वही पेशवाई राज लौटाने की बात चल रही है। शास्त्री का यह कहना है कि जातिवाद खत्म हो जाएगा लेकिन वर्ण व्यवस्था रहेगी हिंदू राष्ट्र में। देखिए, वर्ण व्यवस्था रहेगी तो इसका मतलब साफ है कि जितनी भी हिंदू धर्म की छोटी जातियां हैं वो सब खत्म हो जाएगी, उनको शूद्र की श्रेणी में डाल दिया जाएगा, और फिर वही मनु संहिता, फिर वही मनुस्मृति लागू होगा। और महिलाओं का क्या हाल होगा? आज जो लोग इस यात्रा के अंदर जा रहे हैं और महिलाएं समर्थन दे रही हैं, वो महिलाएं फिर जान लीजिए कि इस देश के अंदर उनको अपना तन ढकने का भी अधिकार नहीं होगा। फिर वो जान ले, वो महिलाएं, वो बेटियां, वो बहन जान ले कि फिर वो अगर महामारी के दौरान किचन के अंदर जाती हैं तो उनको अधिकार नहीं होगा जाने का, फिर उनको पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, फिर उनको समाज में निकलने का अधिकार नहीं होगा, फिर उनको समानता का अधिकार नहीं होगा। बहुत सारे लोग चले जा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की जो यात्रा चल रही है उसका समर्थन कर रहे हैं अंधाधुन, लेकिन अंधाधुन समर्थन करने वाले कम से कम इस बात को देख ले कि अगर वर्ण व्यवस्था लागू होगी तो फिर उनका क्या हाल होगा। हजारों साल पहले जो उनके पीछे झाड़ू बांध दी गई थी, उनके आगे जो मटके टांग दिए गए थे, फिर वही झाड़ू के साथ घूमेंगे, फिर वही मटकों के साथ घूमेंगे। तो समाज के ऐसे लोगों को तो जरूर समझना चाहिए, ऐसे समाज के लोगों को तो जागृत हो जाना चाहिए कि वो हिंदू धर्म के अंदर नीची जातियों में आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नीची जाति है, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था उनको नीचा दिखाने का काम करती है, उनको बांटने का काम करती है। और ये बात कर रहे हैं, देखिए कि अगर कोई मुख से पैदा हुआ तो वो ऊंची जाति में आएगा, कोई पेट से पैदा हुआ तो मध्यम वर्ग में आएगा, वो कोई नीचे पैदा हुआ बिल्कुल एकदम अगर एड़ी से या फिर अंगूठे से पैदा हुआ तो वो शूद्रों में आएगा। ये कहां से कौन पैदा हो रहा है? कोई कहीं से पैदा नहीं हुआ, सब अपनी अपनी मां के पेट से पैदा होते हैं, प्रकृति के अनुसार पैदा होते हैं। देश है बांग्लादेश, मुस्लिम देश है, तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता जहां 80% हिंदू है? भारत हिंदू राष्ट्र जब नहीं हुआ, जब यहां से मुसलमानों को दूसरे देश में भेज दिया गया, तब भी हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात आप कह रहे हैं पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है या फिर बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र है, तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? इस सवाल का जवाब आपने खुद दे दिया। भारत के अंदर इतने मुसलमान रहते हैं कि दुनिया की जितनी मुस्लिम कंट्री है उनके अंदर भी इतने मुसलमान नहीं रहते, खाली भारत के अंदर इतने मुसलमान रहते हैं जितने दुनिया के मुस्लिम जो अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री बताते हैं, उन इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री के अंदर भी इतने मुसलमान नहीं रहते हैं जितने खाली इस देश के अंदर रहते हैं। तो कहां से हिंदू राष्ट्र आप बना लेंगे? अगर आप अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, पहली बात तो ये मुद्दे से भटके रहते हैं, जनता को गड़गड़ाने और बहकाने की बात करते हैं। कभी तो ये कहते हैं कि अखंड भारत चाहिए, अखंड भारत चाहिए तो फिर बांग्लादेश भी इसी में होगा, पाकिस्तान में इसी में ही होगा, तालिबान भी इसी में ही होगा, आसपास की जितनी भी कंट्रीज है जो पहले थी वो इसी में ही होगी। जब तालिबान भी इसमें होगा वो तो पूरा मुस्लिम देश है, जब पाकिस्तान भी इसी में ही होगा वो तो पूरा मुस्लिम देश है, अफगानिस्तान इसी में ही होगा वो तो पूरा मुस्लिम देश है, और साथ ही बांग्लादेश इसी में ही होगा वो तो पूरा मुस्लिम देश है। तो इतने सारे मुस्लिमों को इसमें आप ला देंगे, शामिल कर देंगे, अखंड भारत बनाएंगे, तो फिर हिंदू राष्ट्र कहां से हो जाएगा? पर धीरेन्द्र शास्त्री का मकसद यह है हिंदुओं को जागरूक करना, एक करना और उसके बाद हिंदू राष्ट्र घोषित करना। धीरेन्द्र शास्त्री का सिर्फ एक मकसद है, ये जो हिंदू है इनका बेवकूफ बनाना। ये जो हमारे देश के हिंदू हैं इनको बेवकूफ बनाना, इनको बहकाना, इनको छलना, इनको ठगना,
और इनको ठग करके, इनको बेवकूफ बना करके, इनको छल करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनका वोट डलवाना, सिर्फ यह मकसद है धीरेंद्र शास्त्री का, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि धीरेंद्र शास्त्री जैसे, रामभद्राचार्य जैसे और तमाम मठाधीश्वर पीठाधीश्वर, ये सब भारतीय जनता पार्टी की बोली क्यों बोलते हैं? मठाधीश्वर को तो धर्म की बोली बोलनी चाहिए, भद्राचार्य को तो धर्म की बोली बोलनी चाहिए, लेकिन ये धर्म से हट करके भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की बोली क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्लांटेड हैं। अच्छा। इन सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने जगह जगह अपनी तरफ से प्लांट कर रखा है, ताकि आप धर्म के लोगों को, आप हिंदू धर्म के लोगों को कम से कम बरगला करके, बहका करके भारतीय जनता पार्टी में वोट डलवा दें। चिंता हो रही है, हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, लालच देकर उनको बहका कर। तो क्या जागरूक नहीं किया जाए हिंदुओं को? साधु संतों को चिंता हो रही है भारतीय जनता पार्टी को बचाने की। ये जो साधु संत, ये जो कथित साधु संत आपको नजर आ रहे हैं, इनको चिंता हो रही है भारतीय जनता पार्टी को बचाने की, क्योंकि भाजपा का जो वोट बैंक है वो खिसकता नजर आ रहा है। अब लोग मंदिर मस्जिद की बात नहीं कर रहे हैं, अब हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, अब लोग रोजगार की बात कर रहे हैं। अब सोनम वांगचुक जैसे लोग निकल के आ रहे हैं और जेल जाकर के बता रहे हैं कि हमें इस देश के अंदर रोजगार चाहिए, हमें इस देश के अंदर जो युवा सड़कों पर घूम रहा है इसको कहीं ना कहीं नौकरी चाहिए, इस देश के अंदर जो जेनजी है जो लगातार प्रदर्शन कर रहा है, और इस देश की गोदी मीडिया वो प्रदर्शन नहीं दिखा रही है, सड़कें भरी पड़ी है, मशाल लेकर के इस देश का युवा निकला पड़ा है इस सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। लेकिन इस देश की मीडिया, इस देश के संत उधर की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करा रहे हैं। कम से कम उन यात्राओं को भी तो देखिए जो जेनजी यात्राएं कर रहे हैं, और जेनजी ने मशाले लेकर के इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, इस देश के शिक्षा मंत्री के खिलाफ, इस देश के गृह मंत्री के खिलाफ मार्च निकाल रखा है, रात और दिन लगे पड़े हैं इस सरकार के खिलाफ, विरोध करने में लगे पड़े हैं, और अपने रोजगार को मांगने के लिए, अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। उन यात्राओं का समर्थन क्यों नहीं करते साधु संत? राष्ट्र बहाना है कि इन साधु संतों का असली निशाना संविधान पर है क्या? हिंदू राष्ट्र तो कहीं से कहीं तक इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और संविधान अगर जब तक रहेगा, डेमोक्रेसी जब तक रहेगी, देश में लोकतंत्र जब तक रहेगा, तब तक ना मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, ना हिंदू राष्ट्र बनेगा, ना खालिस्तान बनेगा, ना कोई और देश बनेगा। ये धर्मों के हिसाब से राष्ट्र नहीं बटेगा। अगर धर्मों के हिसाब से राष्ट्र बटता तो पहले ही बट गया होता। 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उसने ये अड़चन पैदा कर दी, उसने ये रोक लगा दी कि अब धर्मों के आधार पर राष्ट्र नहीं बटेगा। कल को तो मैं कहने लगूंगा कि मुझे तो मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। हमारे देश के अंदर इस दुनिया के सारे मुसलमानों से ज्यादा बड़ी संख्या है मुसलमानों की। फिर मैं कहूंगा कि दुनिया के अंदर जब इतने सारे मुस्लिम देश हैं और उनकी संख्या हमसे कम है, लेकिन उनको इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री घोषित कर दिया गया है, तो फिर तो मैं ये दावा करूंगा कि भाई हमारे देश के अंदर तो उनसे ज्यादा मुसलमान है, हमारे देश को तो इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री घोषित कर देना चाहिए। तो जगह जगह ये मांग उठेगी। फिर खालिस्तानी जो मूवमेंट चल रहा था, जो सिख भाई हैं वो भी कहेंगे कि भाई हमें भी एक देश दे दीजिए। फिर बहुत सारी जातियां निकल करके आएगी, जाटलैंड की मांग उठ रही थी, फिर जाटलैंड भी आपको देना पड़ेगा। फिर आपको यदुवंशी समाज के लोग कहेंगे कि भाई हमें तो एक यदुवंशी समाज के लिए एक देश चाहिए, तो उनको यादविस्तान भी देना पड़ेगा, जाटलैंड भी देना पड़ेगा। खालसा वाले खालिस्तान मांगेंगे, हिंदू वाले हिंदू राष्ट्र मांगेंगे, मुस्लिम वाले मुस्लिम राष्ट्र मांगेंगे। तो आप किस किस को देश देंगे? इस देश को बांटने वाले एक संत थे जिन्होंने कैलाशा जाकर के बना दिया, लेकिन कहां गया? फुस हो गया ना। तो ऐसे ही बहुत सारे साधु संत ये कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा देश बनाया जाए जिसके अंदर इनको सत्ता मिले, क्योंकि मोदी की सत्ता से नाखुश हैं और मोदी की सत्ता विफल हो चुकी है। नरेंद्र मोदी चारों तरफ से फेल हो चुके हैं, उनके सारे चिट्ठे खुलकर सामने आ रहे हैं, तो लोगों के वोट चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। समाज में जो ऐसी ये स्थिति पैदा कर रहे हैं, इनका इलाज क्या है? अब जब बाबाओं की बात करते हैं तो आप सरस्वती नंद आचार्य की बात क्यों नहीं करते? आप लक्ष्मी नारायण शंकराचार्य की बात क्यों नहीं करते? आपको यही बाबा क्यों नजर आते हैं जो बिल्कुल जहर बोने का काम करते हैं? इसका मतलब मीडिया भी इन लोगों को ही बढ़ाना चाहती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्लांट किए हुए बाबा हैं, उनके बनाए हुए बाबा हैं। और मठाधीश्वर की, महामंडलेश्वर की परिभाषा तो आज ये हो गई, आपने देखा होगा। एक वो साध्वी थी, बहुत बड़ा हंगामा हुआ था कुंभ के अंदर। पहले हीरोइन भी थी, एक्ट्रेस भी थी, उसके बाद उनको पैसे दे करके एक जगह महामंडलेश्वर, ममता कुलकर्णी, आपने नाम ही ले दिया, मैं तो इशारों में बात कर रहा था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पैसा दे करके मठाधीश्वर बना जा सकता है, महामंडलेश्वर बना जा सकता है, और ये जितने भी हैं, जैसे रामभद्राचार्य हैं, यति नरसिम्हानंद हैं, धीरेंद्र शास्त्री हैं, या और ऐसे बाबा हैं जो उल्टी सीधी जहर बोलने का काम कर रहे हैं इस समाज के अंदर। कम से कम मैं चैलेंज देता हूं, अगर वो सनातन धर्म पढ़ लेते तो कम से कम वो जहर बोलने का काम ना करते, क्योंकि सनातन ही सबको सिखाता है कि एक दूसरे के धर्मों को उल्टा नहीं बोलना है, एक दूसरे के आपसी सद्भाव के साथ में रहना है। और अगर यात्रा करना ही सनातन धर्म होता तो फिर तो भगवान प्रभु राम, जब उनको कहा गया कि आपको राजपाट छोड़ना पड़ेगा, तो उनको यात्रा कर देनी चाहिए थी, वनवास नहीं करना चाहिए था।
उन्होंने वनवास लिया और उन्होंने कहा कि मैं यात्रा नहीं करूंगा, मैं विरोध नहीं करूंगा। तो ये जो विरोध की यात्रा करने वाले लोग हैं, ये भगवान राम के उपासक नहीं हो सकते, ये रावण के उपासक भी नहीं हो सकते, ये तो मनु के उपासक हैं। और मनु हमेशा इस देश में चाहता था कि मैं टुकड़े करता रहूंगा इस देश के अंदर, मैं आपसी खाई बढ़ाता रहूंगा, इस देश के लोगों को बांटता रहूंगा, इस देश के सुवर्णों को, इस देश के शूद्रों को, इस देश के जो छोटी तबके के लोग हैं, छोटी जातियों के लोग हैं, उनको खत्म करता रहूंगा। ये मनु का सपना था। और मनु का सपना, मनु के जो, बस मैं वो वर्ड नहीं कहना चाहता जो बहुत सारे मीम बन रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि जो मनु के उपासक हैं, ये इस बात को भूल जाएं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र चलता है। ये देश लोकतंत्र से चलेगा और संविधान से चलेगा। संविधान को खत्म करने वाले, लोकतंत्र को खत्म करने वाले खुद खत्म हो जाएंगे। अगर पहली बात तो ये है कि अगर अभी भी खतरे में है हिंदू, अभी भी अगर जोड़ने की आवश्यकता पड़ रही है, तो आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री हिंदू हैं, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, गृह मंत्री हिंदू हैं, रक्षा मंत्री हिंदू हैं, पूरी कैबिनेट हिंदू है, और हिंदुस्तान में हिंदू फिर भी खतरे में है। तो इसका मतलब तो साफ है कि इन सारे हिंदुओं को, जो नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री अपने आप को हिंदू कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं, और हमारे रक्षा मंत्री जो हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं, हमारे देश के गृह मंत्री जो बहुत बड़ी हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के चलते हैं, तो ऐसे लोगों को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और दूसरे लोगों को कम से कम सत्ता देनी चाहिए। कम से कम उनके राज में तो हिंदू खतरे में नहीं रहेगा। जब हिंदू हृदय सम्राट कहने वालों के राज में हिंदू खतरे में है, तो फिर दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए। कम से कम वो हिंदुओं की रक्षा कर लेंगे। इनसे हिंदुओं की रक्षा नहीं हो पा रही है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है ना। देखिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, किसको दिक्कत है?